हेलो दोस्तों, तो आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो अभी जो है हम सेल पढ़ा रहे हैं, तो सेल में जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दें, आज पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 5 तक हो गया था, यानी आज टॉपिक पढ़ेंगे 6 नंबर, यानी गोल्जी का है। ठीक है, क्या है? गोल्जी का पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में भी कहते हैं गोल्जी बॉडी कहते हैं। अब देखिए ये जो है क्या चीज़ है, गोल्जी का यानी गोल्जी बॉडी क्या चीज़ है? ये जो है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। यानी पादप यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों सेल में ये क्या होता है, पाया जाता है। और देखिए इसका खोज जो है, इसका खोज किसने किए थे? इसका खोज किए थे केमिलोगी की। और कब किए थे? 1898 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1898 ईस्वी में किए थे ना। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गोल्जी बॉडी का जो है आविष्कार यानी खोज किसने किए थे, तो क्या मारना है? केमिलोगी की, उसके बाद 1898 ईस्वी में। अच्छा, कहेगा कि गोल्जी बॉडी का जो है दूसरा नाम क्या है, यानी कि इसका जो है एक और नाम दिया गया था, क्या नाम है? तो क्या मारना है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, कहेगा गोल्जी बॉडी का जो है मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य है कि कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करना। कोशिका भित्ति, जैसे कि कोई भी चीज का परत जैसे बन जाता है कोशिका भित्ति, उसके बाद ये सेल प्लेट का क्या करता है, ये निर्माण करता है, यानी कि उसको बनाता है। कौन? तो ये गोल्जी बॉडी बनाता है। चलिए अब अगला टॉपिक पर चलते हैं, लाइसोसोम पर। क्या चीज पर चलते हैं? तो लाइसोसोम पर चलते हैं। ठीक है, देखिए लाइसोसोम का हिंदी यानी इंग्लिश में भी होता है, लाइसोसोम ही होता है। अब देखिए लाइसोसोम जो है ओनली वन जो है एनिमल सेल में पाया जाता है, यानी कि जंतु कोशिका में पाया जाता है। क्या होता है ये? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में पाया जाता है, ओनली वन। ठीक है, अब देखिए इसकी खोज जो है किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? डी ड्यूवे ने किया था। डी ड्यूवे ने किया था। किसने किया था? डी ड्यूवे ने किया था। इसका ईस्वी जो है नहीं पूछता उतना। अब देखिए सबसे इसका भिविया क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्या पूछेगा? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है भाई? लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो ये दोनों टॉपिक से इतना ही क्वेश्चन बनता है। चलिए राइबोसोम, इसको जो है इंग्लिश में भी राइबोसोम ही कहते हैं। अब देखिए ये जो है प्लांट सेल यानी एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये क्या होता है? ये दोनों में पाया जाता है। कौन? तो ये राइबोसोम जो है दोनों में पाया जाता है। अब देखिए इसकी खोज जो है किसने किया था? इसकी खोज जो है किसने किए थे? तो पलाडे ने किए थे। कौन किए थे? पलाडे ने किए थे। अब देखिए सबसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि सबसे छोटी कोशिकांक कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिकांक कौन सी होती है भाई? ये होती है राइबोसोम। कौन सी होती है? ये होती है राइबोसोम। राइबोसोम। अब देखिए कहेगा कि राइबोसोम जो है किस चीज का बना होता है? राइबोसोम किस चीज का बना होता है? तो राइबोसोम जो है आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। आरएनए एवं प्रोटीन से बना होता है। ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। कहेगा कि राइबोसोम जो है किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन में रहेगा आरएनए, बी नंबर में रहेगा प्रोटीन, सी नंबर में रहेगा बोथ, और डी नंबर में क्या मारना? सी नंबर मारना, यानी बोथ होगा। ए और बी दोनों होगा। अब देखिए कहेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की। यहाँ पर मान लीजिए कि राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन एकदम प्रोटीन वहाँ पर क्या होता है? बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए उसे क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। कहेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो इसको भी कहा जाता है, किसको? राइबोसोम के ही कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम लिख लीजिए। अब देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का जो मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ये क्या करता है? प्रोटीन का जो संश्लेषण करता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक पर, यानी 9 नंबर तारकाय। क्या है? तारकाय। सेंट्रोसोम। क्या है? सेंट्रोसोम है। ये जो है ओनली वन जो है जंतु कोशिका में पाया जाता है, एनिमल सेल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका में ओनली वन पाया जाता है। अब देखिए इसकी खोज जो है किसने किए थे? इसकी खोज जो है वॉरभेरी ने किया था। कौन किया था? वॉरभेरी ने किया था। और इसका जो है इसका काम होता है कि कोशिका विभाजन की क्रिया में जो क्या करता है? ये सहायता करता है, यानी मदद करता है। कौन? ये जो है तारकाय जो है यानी सेंट्रोसोम जो है क्या करता है? कोशिका विभाजन की क्रिया में क्या करता है? ये मदद करता है, सहायता करता है, उसकी हेल्प करती है। अच्छा, ये जो है ये क्या होता है? तारकाय जो है क्या होता है कि केंद्रक जैसे है, केंद्रक के नज़दीक रहता है। केंद्रक के
केंद्र के पूरा नज़दीक यानी समीप। जैसे मान लीजिए कि मेरा नज़दीक कौन है, मेरा नज़दीक क्या है, कलम है। इसी तरह से उसके नज़दीक जो उसके आसपास घिरा रहता है, केंद्र के समीप घिरा रहता है। कौन केंद्र के समीप घिरा रहता है? ये तारका जो है केंद्र के समीप ही रहता है। तो चलिए इसका अगला द्रयी जालिका क्या है? अंतःपराद्रयी जालिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? ER कह देंगे, बस समझ जाइएगा क्या कह रहे हैं हम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो है क्या होता है, ये जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका ये दोनों में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होता है, ये दोनों में पाया जाता है। अब देखिए इसकी खोज किसने किए थे? इसकी खोज किसकी? अंतःपराद्रयी जालिका की खोज जो है पॉटर ने किया। किसने किया था? पॉटर ने किया था। आपसे पूछेगा सबसे जो है बड़ी कोशिकांक कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिकांक कौन सी होती है, तो आपको क्या मारना है? ER। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है वसा एवं प्रोटीन के संश्लेषण में जो क्या करता है, ये मदद करता है। वसा और प्रोटीन के प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, ये मदद करता है, यानी संश्लेषण में उसकी। अब देखिए ये क्या करता है, इसकी जो है विभिन्न झिल्ली, इसकी जो एक झिल्ली होती है, इसकी जो झिल्ली होती है कौन कौन होती है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है। क्या क्या होती है? केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली होती है। यही सब आपको क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं, ये कौन? ER जो है यहाँ पर लिख लीजिए बगल में, ER हम शॉर्ट में लिख दिए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। देखिए पहला कौन होती है? स्मूथ ER। स्मूथ ER मतलब कि इसका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, समझ गए। देखिए ये जो है राइबोसोम इसमें नहीं होती, इसमें क्या होता है? राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसमें राइबोसोम क्या होता है? नहीं पाया जाता। किसमें? स्मूथ ER में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये जो है कोशिका में क्या होता है, ये कोशिका में क्या होता है, ये राइबोसोम कोशिका में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में क्या करता है, ये जो है पाया जाता है, यानी मदद करता है। अब देखिए इसका दूसरा होता है रफ ER। रफ ER इसमें जो है राइबोसोम क्या होता है? पाया जाता है। कोशिका में ये क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण को जो है क्या करता है, ये काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण में ये काम करता है, ठीक है, कोशिका। अब देखिए 11 नंबर चलते, 11 नंबर टॉपिक पर, यानी वैक्यूलर यानी कि क्या होता है? रसधानी होता है। वैक्यूलर मतलब रसधानी। अब देखिए रसधानी जो है क्या होता है कि ये ओनली वन जो है प्लांट कोशिका में यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी प्लांट सेल में ओनली वन पाया जाता है, ठीक। अब देखिए इसमें जो है एक प्रकार की जो झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि रसधानी एक प्रकार की झिल्ली से जो घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। आपको कहेगा कि ये जो है इसमें एक द्रव पाया जाता है। क्या कहेगा आपको? इसमें जो है रसधानी में एक द्रव पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो भाई रसधानी में जो एक द्रव पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका रस कहते हैं। अच्छा कहेगा कि कोशिका रस जो है, कोशिका रस में क्या क्या चीज़ पाया जाता है? तो कोशिका रस में पहला नंबर है कि जल पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ETC पाया जाती है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ तक समझ गए हैं। एक बार इसको लिख लीजिए, पूरा हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा लिख लीजिए। तो चलिए आप लिख लिए होंगे, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगर अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन पर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि वो भी जुड़ सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।